सभी दोस्तों को जय माता दी। दोस्तों, हम समय समय पर आपको आपके जीवन से जुड़ी हर शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। हमारे इस चैनल वास्तु ज्ञान टोटल का प्रमुख उद्देश्य ही यही है कि आपको जीवन में कभी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, अगर आपके कर्म इतने महान हैं तो ये सारी दुनिया आपके कदमों में होगी और वो महानता हासिल करने के लिए आपको जीवन की हर कसौटी पर खरा उतरना बहुत जरूरी है। और उसके लिए और भी जरूरी है आप अपने जीवन को बिल्कुल बारीकी से पढ़ें। आज की हमारी इस वीडियो का प्रमुख उद्देश्य है कि आप जीवन में कभी असफल ना हो और हर कदम आप एक सक्सेसफुल इंसान की तरह लोगों के लिए प्रेरणा बनकर खड़े रहें। जिंदगी के पहलुओं पर प्रकाश डालें। उससे पहले आप अपने YouTube चैनल वास्तु ज्ञान टोटल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आए वह वीडियो बिना रुकावट आपको मिल सके। तो दोस्तों, जिंदगी पहलुओं से भरी बहुत बड़ी किताब है, लेकिन ध्यान रखें, जिंदगी में हर एक चीज मांगने से कभी ना मिले तो उसको मांग लेना चाहिए। अगर आपको ये चीज मांगने में शर्म आती है तो कई बार आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जैसे एक कहावत भी यहां सटीक लगती है, जिसने की शर्म उसके फूट गए कर्म। दोस्तों, समाज में एक लायक नागरिक वही होता है जो लेने और देने में कभी शर्म नहीं करता। हर ग्रंथ और हर नीति आपको कुछ न कुछ शिक्षा देती है ताकि आपको पछताना ना पड़े। अगर आप उनका अनुसरण नहीं करते तो आप जिंदगी के हर कदम पर सफल भी नहीं हो सकते। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज मांगने पर आपको लज्जा या शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, लेन देन करने में शर्म। जो लोग जिंदगी में पैसे के व्यवहार में शर्म करते हैं वो अक्सर बाद में पछताते ही पछताते हैं। इसलिए जब भी जरूरत पड़े पैसा किसी सुयोग्य आदमी से ही लेना चाहिए और लेने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। और अगर आप पैसा किसी को दे रहे हैं तो पैसा मांगने में भी कभी शर्माना नहीं चाहिए, वरना आपका पैसा भी कई बार मार में आ सकता है। अगर आपने किसी को पैसा दिया है और मांगते नहीं तो आप जिंदगी में कभी रईस नहीं बन सकते। अगर आप पैसा देकर मांग नहीं सकते तो पैसा मत दीजिए। अगर अपनी चीज को आप मांग ही नहीं सकते तो आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार आप मंदबुद्धि इंसान हैं। दोस्तों, ऐसी गलती करने से आप अपने परिवार को गरीबी की खाई में धकेल सकते हैं। इसलिए शर्म की जगह शर्म और मांगने की जगह मांगना। दोस्तों, दूसरा नंबर है शिक्षा ग्रहण करना। जब आप किसी से शिक्षा लेते हैं या किसी भी कार्य के लिए वाद विवाद या मंत्रणा करते हैं उस समय आपको शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि जहां से आपको समझ में ना आए वो पॉइंट निश्चल भाव से दोबारा पूछ सकते हैं। इन परिस्थितियों में ज्ञान देने वाला पुरुष या औरत गुरु होता है। गुरु और माँ बाप से कभी संशय नहीं रखना चाहिए, उनसे कोई भी भेद छुपाना नहीं चाहिए, वरना आप उस कदम पर जरूर असफल होंगे। जब भी आप शिक्षक की शरण में हो तो जो भी बात आपकी समझ में ना आए वह दोबारा रिवाइंड कर लेनी चाहिए। इससे आपका ज्ञान अधूरा नहीं रहेगा। अगर शिक्षा ग्रहण करने में बेवजह का पर्दा रखोगे तो आपका कदम सफलता की ओर नहीं टिक सकता और आप उस ज्ञान में कच्चे रहेंगे, जिससे आपकी व शिक्षा देने वाले की कभी भी समय पर बेइज्जती हो सकती है। नंबर 3, खाने में शर्म। दोस्तों, खाना खाते समय निश्चिंत होकर खाना खाना चाहिए। जब तक पेट ना भर जाए भोजन की थाली पर से उठना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप भूखे रह सकते हैं और मन ही मन आपको स्वयं से गलानी हो सकती है। ऐसा करने से आदमी को या तो चिंता होगी या क्रोध होगा और ये दोनों ही कारण आपका बीपी घटा या बढ़ा सकते हैं, जिससे कई बार आदमी को शुगर और लकवे की बीमारी भी हो सकती है। इसलिए
भोजन की थाली पर जब भी बैठें, भरपेट भोजन खाकर तभी थाली से उठना चाहिए। दोस्तों, भोजन करते समय एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, भोजन इतना लो थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। इससे मां अन्नपूर्णा का अपमान भी नहीं होगा। अगला कदम है प्यार मांगना। दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते में प्यार बड़ी अहम भूमिका निभाता है। पति पत्नी को प्यार मांगने में कभी हिचकिचाना या शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप जिंदगी में ऐसा नहीं करते तो कई बार जिंदगी के ऐसे स्टैंड पर पहुंच जाते हैं जहां आपको आपकी ही जिंदगी एक नरक के समान लगने लग सकती है। जिंदगी की गाड़ी को वही सही ढंग से चलाने के लिए कामयाब होता है जो प्रेम के मामले में पर्दा नहीं रखता। इसलिए जिंदगी की गाड़ी को सही ढंग से चलाने के लिए पति पत्नी का आपसी प्रेम होना बहुत ही जरूरी है। यह जरूरी नहीं कि आप शारीरिक संबंध के लिए ही प्रेम करते हैं, ये पति पत्नी होने के नाते आपका हक भी है। अगर आपके प्रेम की डोर मजबूत है तो जीवन की हर कठिनाई का आपके पास समाधान होगा। अगर आप एक दूसरे के करीब होकर भी एक दूसरे से दूर हैं तो कोई तीसरा पुरुष या स्त्री आपकी इस बात का फायदा उठा सकता है। इसलिए पति पत्नी को जी जान से एक दूसरे के लिए प्रेम लेना और देना चाहिए। आइए अंतिम पॉइंट और आपको देता हूं। अंतिम पॉइंट है ताली बजाने में शर्म नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप जागरण में जाते हैं तो जागरण में ताली जरूर बजाइए, क्योंकि ऐसा करने से आपके हाथों की लकीर से चढ़ा हुआ विषय वासना का मैल झड़ जाता है और मां की अखंड ज्योति से आपका भाग्य उज्जवल हो जाता है। कई बार हमारे हास्य कलाकार ये भी कहते हैं, अगर आप जागरण में ताली नहीं बजाते तो अगले जन्म में पूरी जिंदगी आपको ताली बजानी पड़ सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक सभी दोस्तों को जय माता दी।